बिहार स्पेशल पार्ट 21 इस प्रकार है। प्रश्न 1, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? ए. शिशुनाग वंश, बी. नंद वंश, सी. मौर्य वंश, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब है ए. शिशुनाग वंश। प्रश्न 2, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? ए. कालाशोक, बी. नागदशक, सी. महाबदमनंद, डी. शिशुनाग। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. शिशुनाग। प्रश्न 3, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? ए. नागदशक, बी. धनानंद, सी. कालाशोक, डी. महाबदमनंद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कालाशोक। प्रश्न 4, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ए. वैशाली, बी. नागदशक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. कालाशोक। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कालाशोक। प्रश्न 5, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए. वैशाली, बी. पाटलिपुत्र, सी. राजगृह, डी. कुंडलवन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. वैशाली। प्रश्न 6, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? ए. साबकमीर, बी. महाकश्यप, सी. मोगलपुत्र तिस, डी. वसुमित्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. साबकमीर। प्रश्न 7, नंद वंश का संस्थापक था? ए. महापद्मनंद, बी. धनानंद, सी. मुंड, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब है ए. महापद्मनंद। प्रश्न 8, मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्व क्षत्रांतक एक छत्र और एकराट कहा गया है? ए. धनानंद, बी. महापद्मनंद, सी. अजातशत्रु, डी. उदयन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. महापद्मनंद। प्रश्न 9, नंद वंश का अंतिम शासक था? ए. महापद्मनंद, बी. मुंड, सी. धनानंद, डी. कालाशोक। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. धनानंद। प्रश्न 10, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ए. बिंबिसार, बी. अजातशत्रु, सी. कालाशोक, डी. धनानंद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कालाशोक। प्रश्न 11, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए. राजगृह गिरिव्रज, बी. पाटलिपुत्र, सी. वैशाली, डी. कुंडलवन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. राजगृह गिरिव्रज। प्रश्न 12, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? ए. महाकश्यप, बी. साबकमीर, सी. मोलपुत्र तिस, डी. वसुमित्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. महाकश्यप। प्रश्न 13, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? ए. अशोक ने, बी. चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी. बिंबिसार ने, डी. महापद्मनंद। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. महापद्मनंद। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए. महापद्मनंद, बी. धनानंद, सी. सुकल्प, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. धनानंद। प्रश्न 15, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? ए. शिशुनाग, बी. बिंबिसार, सी. अजातशत्रु, डी. उदयन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उदयन। प्रश्न 16, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? ए. यूनानियों, बी. डमिट्रियस के,
सी वैशाली के वृज्जियों के, डी अंग शासकों के। इस प्रश्न का सही जवाब है सी वैशाली के वृज्जियों के। प्रश्न 17, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी धनानंद, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही जवाब है डी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 18, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी पाटलिपुत्र। प्रश्न 19, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? ए चाणक्य, विष्णुगुप्त, बी मेगास्थनीज, सी सेल्यूकस, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए चाणक्य, विष्णुगुप्त। प्रश्न 20, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई? ए 351 ईस्वी पूर्व में, बी 320 ईस्वी पूर्व में, सी 320 ईस्वी में, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 320 ईस्वी पूर्व में।